नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो अंदर तक हिला देती है। ये पारिवारिक दुख और एक बहुत ही डरावनी विरासत की कहानी है। जी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो एक फिल्म हेरेडिटरी या शायद हिंदी में कहें तो पारिवारिक शाप, पाइमोन का आह्वान, उसकी कहानी और उसके पीछे के मतलब को समझने में मदद करते हैं। हाँ, मतलब हम कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों ये इतना ज्यादा डरावना लगता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एलन ले के अंतिम संस्कार से। उनकी बेटी एनी अपनी माँ के बारे में थोड़ी अजीब बातें कहती हैं कि वो कितनी रहस्यमयी थीं। हाँ, और उनके दोस्त कितने अजीब थे। बिल्कुल। तो वहीं से ये एहसास होने लगता है कि एलन शायद सिर्फ एक आम दादी माँ नहीं थी। सही कहा। ये शुरुआत ही एक तरह से इशारा कर देती है कि जो सतह पर दिख रहा है उसके नीचे कुछ और ही है, कुछ ज्यादा भयानक। अच्छा। असल में एलन एक शैतानी पंथ की, आप कह सकते हैं, रानी थी, और ये बात कहानी के लिए बहुत बहुत अहम है। हाँ, ये जानना कि वो परिवार किस चीज से अनजाने में जुड़ा हुआ था। जी। तो एनी का परिवार भी है, पति स्टीव, बेटा पीटर और एक 13 साल की बेटी चार्ली। हाँ, चार्ली जो थोड़ी अलग सी है। हाँ, थोड़ी अजीब है। वो डरावनी सी तस्वीरें बनाती रहती है और पता चलता है कि चार्ली अपनी दादी के बहुत करीब थी। जी, और ये भी कि दादी उसे एक तरह से पालना चाहती थी। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। और ये पालने वाली बात आगे चलकर बहुत मायने रखती है। यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। मतलब जब पीटर को पार्टी में जाना होता है। हाँ, पीटर एक पार्टी में जाना चाहता है और एनी उसे मजबूर करती है कि वो चार्ली को भी अपने साथ ले जाए। और फिर पार्टी में वो हादसा हो जाता है। चार्ली गलती से वो नट्स वाला केक खा लेती है। हाँ, मेवे वाला केक, जिससे उसे सीवियर एलर्जी है। उसकी सांस रुकने लगती है। पीटर घबरा जाता है, उसे अस्पताल ले जाने लगता है तेजी में। और गाड़ी चल रही है। चार्ली सांस लेने के लिए खिड़की से बाहर सिर निकालती है और तभी उसका सिर एक खंबे से टकराता है और हाँ, धड़ से अलग हो जाता है। ये अचानक होता है और इतना भयानक कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म के सबसे शॉकिंग पलों में से एक है ये। इस हादसे के बाद तो परिवार जैसे टूट सा जाता है। जाहिर है, पीटर गहरे सदमे और अपराध बोध में चला जाता है। एनी का दुख गुस्से और अजीब अनुभवों में बदल जाता है। हाँ, उसे अजीब चीजें दिखने लगती हैं। और यहीं उसकी मुलाकात जॉन नाम की एक महिला से होती है। जॉन, जो असल में खुद भी उसी पंथ की सदस्य है, वो एनी को हमदर्दी दिखाकर उसका भरोसा जीत लेती है। और फिर उसे वो सियोन्स मतलब आत्मा बुलाने का तरीका सिखाती है, चार्ली से बात करने के लिए। जी, और यहीं से घर में वो अलौकिक चीजें तेजी से बढ़ने लगती हैं। चार्ली की वो जीभ चटकाने की आवाज। हाँ, वो आवाज और चीजों का अपने आप हिलना, दरवाजे बंद होना, पीटर को भी अजीब साए दिखने लगते हैं। पहले तो लगता है कि शायद ये सब दुख का नतीजा है, साइकोलॉजिकल है। लेकिन फिर एनी को अपनी माँ का सामान मिलता है अटारी में। हाँ, और उसमें जो चीजें मिलती हैं वो चौंकाने वाली हैं। पायमोन नाम के एक शैतान या नरक के राजा पर एक किताब। और माँ की तस्वीरें जॉन के साथ पंथ वाले कपड़ों में। बिल्कुल, और वो खास निशान, 3 छल्लों जैसा। अरे हाँ, वो निशान जो चार्ली के हार पर भी था, पेड़ वाले घर पर भी था और उस खंबे पर भी था जिससे टकराकर चार्ली की मौत हुई थी। और सबसे डरावनी बात, एनी को अटारी में अपनी माँ की बिना सिर वाली लाश मिलती है। जी, अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बिल्कुल। एलन का पंथ पायमोन की पूजा करता था। पायमोन चार्ली के शरीर में था, लेकिन उसे एक पुरुष शरीर चाहिए था। तो चार्ली की मौत वो हादसा नहीं था? नहीं, वो पंथ की एक सोची समझी साजिश थी, ताकि पीटर को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके, उसे पायमोन के लिए तैयार किया जा सके। मतलब पूरा परिवार इस जाल में फंसा हुआ था और उन्हें पता तक नहीं था। हाँ, पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था। तो एनी का जो वो बढ़ता हुआ पागलपन था, वो सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि शैतानी असर भी था उस पे। दोनों का मिश्रण था, दुख और वो बाहरी शैतानी प्रभाव। हाँ। और आखिर में तो वो खुद ही। हाँ, वो पियानो के तार से अपना सिर काट लेती है और पीटर ये सब देखता है। सोचिए उस पर क्या बीती होगी। वो सदमे में खिड़की से कूद जाता है। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। नहीं, अंत तो और भी भयानक है। पीटर के बेजान शरीर को पंथ के लोग उस पेड़ वाले घर में ले जाते हैं। हाँ, जहां पंथ के सारे सदस्य मौजूद हैं। हाँ, और वहां चार्ली का कटा हुआ सिर एक पुतले पर रखा है। जॉन पीटर के सिर पर ताज रखती है और ऐलान करती है कि वो अब पाइमोन है। जी, कि उसे आखिरकार एक पुरुष शरीर मिल गया, पंथ कामयाब हो गया। कहानी का अंत बहुत ही मतलब
निराशाजनक है। बुराई की जीत हो जाती है। कोई सुखद अंत नहीं। हाँ, और ये कहानी दुख, नियंत्रण और शायद कहें तो भाग्य या नियति पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। क्या ग्राहम परिवार के पास बचने का कोई रास्ता था भी, या वो शुरू से ही अपनी इस भयानक विरासत के शिकार थे? ये फिल्म मनोवैज्ञानिक आघात और अलौकिक बुराई के बीच की जो रेखा है, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती है। ये सोचने वाली बात है कि जब किसी पर इतना गहरा दुख आता है और साथ ही कोई बाहरी ताकत उसे हेरफेर कर रही हो, उसे तोड़ना चाह रही हो, तो किसी इंसान की जो वास्तविकता की समझ है वो किस हद तक टूट सकती है। बिल्कुल सही। क्या मानसिक रूप से टूटना और शैतानी कब्जे के बीच हमेशा कोई साफ लकीर होती भी है? ये सवाल फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में घूमता